आगे बढ़ते हैं। नूपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में नूपुर शर्मा की तरफ से एक नई याचिका डाली गई है। मांग की गई है कि दिल्ली से बाहर उनके खिलाफ जितनी भी एफआईआर हुई हैं उन सभी को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी जाए। नूपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर जो टिप्पणी की थी, जो बयान दिया था, उसके बाद से उनके खिलाफ जगह जगह विरोध हो रहा है। उनके खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में एफआईआर हो चुकी है और इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह की याचिका वापस ले ली थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई थी। यह भी कहा था कि उदयपुर से लेकर देश भर में जो कुछ हो रहा है उसके लिए नूपुर शर्मा ही जिम्मेदार हैं। अब एक बार फिर से नूपुर शर्मा ने राहत की उम्मीद लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अरविंद और जानकारी के साथ हमारे साथ है। अरविंद, आज जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में है उसमें क्या कहा गया है और सुनवाई कितने बजे हो सकती है? देखिए विशाल, इस मामले में जो सुनवाई करने वाले जो जज हैं, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पार्डीवाला, सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट के मुताबिक ये दोनों जज पहले अलग अलग कोर्ट में बैठ रहे हैं। लिहाजा जो पहले से तय इनके पास मामले लगे हुए हैं, पहले वो उन मामलों को खत्म करेंगे और उसके बाद विशेष तौर पर दोनों जज एक साथ बैठेंगे इस मामले की सुनवाई के लिए। ये वही बेंच है जिसने 1 जुलाई को नूपुर शर्मा को सख्त फटकार लगाई थी और उनकी याचिका को सुनने से मना कर दिया था। लेकिन नूपुर शर्मा का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां रही हैं उसके बाद उनके जीवन को खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। उनको लगातार मारने की धमकी मिल रही है, उनके रेप करने की धमकी मिल रही है और ऐसे सूरत में जो अलग अलग राज्यों में तकरीबन 9 एफआईआर दर्ज है उनमें कोर्ट उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाए और एक साथ सारी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर कर दे। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है विशाल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई उसके बाद से लगातार खुद जो कानूनी समीक्षक हैं, जो कि कानून के जानकार हैं, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए। 117 गणमान्य लोगों ने एक ओपन लेटर लिखा जिसमें पुराने जो रिटायर्ड जज थे वो शामिल थे, ब्यूरोक्रेट शामिल थे, आर्मी के जो अधिकारी थे वो शामिल थे और उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी वो गैर वाजिब थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के टिप्पणी की। यहां तक कि दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस ढिंगरा ने कहा कि नूपुर शर्मा का बिना पक्ष सुने जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है ये उनके केस को प्रभावित करने जैसा है और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर ये टिप्पणियां की हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी जरूर की, लेकिन जो ऑर्डर आया जिसमें नूपुर शर्मा की याचिका को डिसमिस और इसीलिए राहत की उम्मीद लेकर एक बार फिर से ये एक नई याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है एक बार फिर से अरविंद आपके पास आएंगे और अपडेट्स लेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।